ये तो था आपका अंक वाला फॉर्मूला। मान लीजिए कि अलग अलग तरह का अंक दे दिया हो, आप उसमें क्या कर लिए, बड़ी आसानी से एकदम चतुरता से आप क्या किए, आप गुना भागा करके सर मैंने बना दिया एकदम बवाल तरीका से। मेरे भाई, मेरे राजा, ये तो अंक था। अब ये पर से बात बदलेगा। अब आपको देना है किसमें, बहुपद में भाग। बहुपद में भाग देना है, तो बहुपद में भाग देने के लिए अलग नियम कानून हो जाएंगे। बात समझे कि नहीं। हर तरह के अलग अलग समाज में जाइएगा, सबका अलग अलग नियम होता है, अलग अलग उनका रिचुअल्स होता है। वो अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने हिसाब से वो लोग का हर तरह का जो है काम वो लोग अपना प्रोसीजर पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो बात ऐसा है कि ये अंक वाला तो बहुत आसान है, क्योंकि हम पहला दूसरा से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब 9th से आपको शुरू मिल गया, एक नया चीज मिला, बहुपद में भाग देना। तो 9th में थोड़ा बहुत समझे, 10th में हम पूरा रगड़ देंगे पूरा। तो आइए मिलकर रगड़ते हैं, ठीक है ना, और करते हैं इसका एकदम पोस्टमार्टम। अब आइए बहुपद का भाग। बहुपद का भाग देने के लिए आपको 2-4 चीज ध्यान देना है। पहला बात ये कि बहुपद को मानक रूप में सजा लेना है, यानी बहुपद के घात के हिसाब से घटते या बढ़ते क्रम में सजा लीजिए दोनों बहुपद को, ठीक है ना। पहला बात ये हो गया, बहुपद को हटा लीजिए। दूसरा बात ये हो जाएगा कि हमेशा बहुपद का जब भाग देंगे तो उसमें आपको ध्यान क्या देना है कि जितने भी चर राशि है उस पर ध्यान देना है। जैसे समझिए आपका ये क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो 2.3 के 1 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, 1 नंबर का पहला कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्नलिखित में px और gx से भाग देने का मतलब भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको px दिया हुआ है, px मान लीजिए यहाँ पर दे दिया और gx दे दिया है। px बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और यहाँ पर क्या दे दिया हो, x² माइनस 2। इतना हो गया ना। एक बार रुक जा, थोड़ा सा देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। बड़ी कन्फ्यूजन हो गया भाई सब, 40 मिनट। हाँ दिख रहा है यार एकदम बवाल, ठीक है ना। चलो अब ठीक है, डर लग जा रहा है यार कि 40 मिनट पढ़ाने के बाद यार वीडियो मतलब गजब, बट हमको अजीब लग गया है। अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा। देखो अब इसको प्यार से समझना है, एकदम 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 प्यार मोहब्बत एकदम शिद्दत से चीज़ों को समझना है। क्या समझना है, हम समझाते हैं तुमको। एक तो px हो गया, एक gx हो गया, यानी कभी भी भाग देंगे तो छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग देंगे, कभी भी भाग देंगे तो छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बहुपद, दोनों में बहुपद का घात सबसे अधिक किसका है, ये वाला बहुपद का। ये त्रिघातीय बहुपद है, ये द्विघातीय बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 3 है। तो छोटा वाला बहुपद ये हो गया, इसीलिए हम द्विघातीय बहुपद से त्रिघातीय बहुपद में भाग देंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि हमेशा हम ध्यान अंक पर नहीं देंगे। यहाँ पर 5 3 3 ये सब पर हम ध्यान नहीं देंगे। हमेशा ध्यान जो है मेरे भाई, मेरे राजा, मेरे बाबू, हमेशा किस पर देंगे, इस चर राशि पर देंगे, चर राशि पर देंगे, चर राशि पर ध्यान देंगे। बात समझे कि नहीं। क्योंकि बहुपद में जो सारा का सारा बात, सारा का सारा वैल्यू, महत्व डिपेंड करता है, वो आपको चर राशि पर डिपेंड करता है। बात समझे कि नहीं। बहुपद कैसा होगा, द्विघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है, बहुपद में बहुपद का घात कितना है, बहुपद किस तरह का है, द्विघातीय कितना पद हो सकता है, कितना इसका शून्यक हो सकता है, ये सारा का सारा बात हमें किस पर डिपेंड करता है, इस बहुपद के घात पर, यानी यहाँ पर जो चर राशि दिया हुआ है उसके पावर पर दिया। इतना बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर थोड़ा बहुत आसपास का आवाज़ आ रहा होगा तो थोड़ा इग्नोर करना है भाई साहब, क्या करूँगा, दिन का टाइम है तो कोई भी थोड़ा सा होता ही है, आवाज़ आता है, ठीक है ना। लेकिन हमें पढ़ना है तो बस थोड़ी सी बात को तो ध्यान में रखना ही होगा, ठीक है ना। अब आइए, किस तरह जैसे हम लोग बात करते हैं कि लोकतंत्र में सबसे शक्तिशाली कौन होता है, जनता। ठीक उसी तरह बहुपद में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होगा, यहाँ पर चर राशि, XYZ ये सब कुछ भी रहेगा, अल्फा बीटा गामा कुछ भी रहेगा, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल एकदम बवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया। कि पहला कि बहुपद में सारा का सारा बात किस पर निर्भर करेगा, हमें यहाँ पर चर राशि पर, कहाँ पर निर्भर करेगा, चर राशि पर। लेकिन मेरे प्यारे, मेरे राजा, एक बात ध्यान देना कि अब जब भी हम भाग देंगे, बात समझे कि नहीं, तो हमेशा और हमेशा, ठीक है ना, हमेशा और हमेशा उस बहुपद को ध्यान में रख के भाग देंगे कि यहाँ पर x का पावर कितना है,
अब देखिए, अब चलिए हम लोग भाग देते हैं। देखिए अब हम भाग देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर -2 से भागा देना है एक्स के पावर 3 -3x स्क्वायर प्लस 5x -3, ठीक है ना। देखिए एक्चुअली क्या हो गया, फ़ोन आ गया था मेरा। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये दो बहुपद का भाग दिए, ठीक है ना। अब बहुपद का भाग दिए तो अभी जस्ट हम बात बोले हैं कि इसको क्या कीजिए, पहले हम आपको ध्यान में रखना है एक्स वाला बात, ठीक है ना। हमको अंक से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है एक्स से। बात समझिए, एक्स का पावर कितना है, वो किस चिन्ह में है, उससे मतलब है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, पहले बनाने से पहले एक और बात ध्यान में रखिएगा, इसको मानक रूप में सजाइए, मतलब पावर को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। ज़्यादा फायदा होगा आपको घटते क्रम में सजाइए उस तरह मैथ बनाने में। तो देखिए एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 0, यानी पावर को हम घटते क्रम में सजा लिए। कोई भी अगर कोई खाली अंक है, कोई भी खाली अंक है, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई चर राशि का मान 0 है। जैसे मान लीजिए 4 है, अगर मान लीजिए यहाँ पर x का पावर 0 रख दिया जाए तो 4 इंटू x के पावर 0 का मतलब 1 हो गया, यानी टोटल वैल्यू हो गया 4 आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसी तरह बात है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। अब देखिएगा, इसको अगर आप सजाना है तो आप देखिए यहाँ पर धर दिए। अब आपको x के पावर 2 है और यहाँ x के पावर 3 है, तो आपको क्या करना है मेरे भाई, x के पावर 3 लाना है, वो भी प्लस में लाना है। तो x के पावर 3 लाने के लिए x के पावर 2 में कितना से गुना करेंगे, x के पावर 1 से गुना करेंगे, तभी ना गुना में पावर जुड़ जाता है कि नहीं जुड़ जाता है। ये हम 8वें क्लास में पढ़े थे। तो x के पावर 1 से अगर हम गुना करेंगे तो x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x का पावर 3। अब देखिए यहाँ माइनस है और इसके पहले प्लस जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। x में 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। अगर अब हम यहाँ पर देखिए घटाते हैं कि नहीं, भागा में घटाते हैं ना, तो देखिए ये घटाते हैं तो हमेशा बहुपद में किसी भी चीज़ को घटाएंगे तो उसका मान जो है बदल जाता है। उसका मान क्या हो जाता है, बदल जाता है, मान का मतलब चिन्ह बदल जाता है। यहाँ x का पावर क्या है, ये x पावर 3 जो है ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर कट जा रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर x के पावर 3, सॉरी यहाँ पर 3x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 1 है, ठीक है ना, यहाँ पर भी x के पावर 1 है। तो कभी भी बात समझे कि नहीं, अगर बहुपद, दो बहुपद के पदों को जोड़ना है तो हमेशा उसमें चर राशि के घात अगर बराबर वाला मिल गया उसी के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है ना। अगर बराबर वाला घात नहीं मिला है तब अलग अलग लिखेंगे। तो देखिए पहले अगर हम मान लीजिए यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे तो पहले आप 2x लिखिएगा कि x का पावर 3 लिखिए, सॉरी यहाँ पर 3x स्क्वायर लिखिएगा। ज़्यादा बड़का पद वाला लिखिए कि नहीं, जो पद बड़ा है उसको लिखिए कि नहीं लिखिए। तो -3x स्क्वायर ये 2x से बड़ा है कि नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि 3 और 2 है, इससे बड़ा छोटा नहीं, हाँ यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 1 है, इसीलिए हाई वाला पद बड़ा है। तो पहले हम इस पद को उतार देंगे, लिखेंगे -3x स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस में 2x है, यानी x का पावर 1, x के पावर 1, अभी दोनों का पावर सेम हो गया, दोनों बराबर पावर का है, तो इसलिए दोनों में क्या कर देंगे, हम उसको गले मिला देंगे, ठीक है ना। तो ये प्लस में 5 गो x है और प्लस में 2 गो x, प्लस प्लस दोनों जुट के प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, और 7 गो x हो जाएगा। यहाँ पर -3 है तो -3 उतार दीजिए, बहुत आसान है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 3x स्क्वायर लाना है। बात समझे कि नहीं, यहाँ पर देखिए x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 2 है, यानी दोनों का पावर सेम है, तो x से हमें गुना नहीं करना है, हमें गुना एक चीज़ से करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर हमें क्या लाना है, 3 लाना है। 3 किस में लाना, माइनस में, तो यहाँ प्लस है तो प्लस में किस चीज़ से गुना करेंगे तो माइनस होगा, तो प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस। एक में यहाँ पर 1 है तो 1 में किससे गुना करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। इसीलिए 3 में x स्क्वायर से गुना कीजिएगा, -3 में x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो -3x स्क्वायर, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब फिर घटाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे ना, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, है दोनों सेम हो गया, घटा देंगे। अब देखिए यहाँ अब फिर से क्या करेंगे, जो बाकी बच गया उसको लिख देंगे। तो देखिए 7x प्लस में है तो यहाँ पर 7x लिख दीजिए, अब -3 अब -6 -9 लिख दीजिए। अब लास्ट बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यार से समझिएगा, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, x के पावर 2 है, यहाँ x के पावर 1 आ गया, यानी अब इससे जो है इसका मान छोटा हुआ कि नहीं हो गया, हो गया ना, इस बहुपद का मान छोटा हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। इसीलिए अब ये बात जो बच गया, अब लास्ट वाला ये शेष बच गया, शेष बच गया, ठीक है ना। जब भी कोई पद, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पद इस भाजक से छोटा हो जाए, इसका मतलब अब वहीं पर रोक देना है, वो शेष बन जाएगा। शेष बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल व्यवहार तरीका से समझ गए कि नहीं समझ गए। तो अब देखिए, अतः अतः अतः
बात समझे कि नहीं, भागफल बराबर भागफल, भागफल क्या आ गया x माइनस 3, शेषफल क्या आ गया, शेषफल क्या आ गया आपको 7x माइनस 9। हो गया कि नहीं हो गया। तो आप देखिए ये ही है आपका बनाने वाला, बात समझे कि नहीं। आप इसका दूसरा नंबर भी हम आपको क्या कर रहे हैं, इसका दूसरा नंबर तो आप खुद से बना सकते हैं, दूसरा नंबर हम बना दे रहे हैं क्योंकि इसका 3 गो पद वाला है, और तीसरा नंबर आप खूब आराम से बना लेंगे, ठीक है ना। बस इसमें क्या करना है, जीएक्स जो है क्या करना है, उसको आपको सजा लेना है, ठीक है, मानक रूप में। सबसे पहले मानक रूप में तो सजाना बहुत जरूरी है। अब आइए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हैं और तीसरा नंबर बनाने का प्रयास करते हैं।